नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के सुबह के मुख्य समाचारों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। शिमला आइस स्केटिंग रिंक आइस हॉक टीम ने किंग्स टीम को 5-3 से हराकर जीती ट्रॉफी। आइस स्केटिंग रिंक शिमला में पिछले कल 6 साल बाद हुए जिमखाना में आइस हॉकी समेत कई तरह के मुकाबले करवाए गए। इसमें स्केटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सुबह के सत्र में हुए हॉकी मैच में आइस हॉक टीम ने किंग्स टीम को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। वहीं शिमला आइस स्केटिंग रिंक के सचिव मनप्रीत सैम्बी ने बताया कि जिमखाना में करीब 80 स्केटर्स ने अलग अलग स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। मुकाबला देखने के लिए स्केटर्स के अभिभावक भी कड़ाके की ठंड के बावजूद रिंक पहुंचे और उनका उत्साह बढ़ाया। ट्यूशन सेंटर में यौन शोषण, मंडी में नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाला शिक्षक गिरफ्तार। नाबालिग छात्राओं के यौन शोषण और अश्लील छेड़छाड़ के आरोपों में घिरे मंडी के एक ट्यूशन सेंटर के शिक्षक एवं संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को मंडी पुलिस की महिला थाने की टीम ने पिछले कल सुबह गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया। माननीय अदालत ने आरोपी को फिलहाल 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। मामले में पीड़ित नाबालिग छात्राओं के अदालत के समक्ष CRPC 164 के तहत भी बयान दर्ज हो गए हैं, जिससे आरोपी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मुकेश अग्निहोत्री बोले, नालागढ़, अयोध्या और वृंदावन बद्दी अमृतसर बस होगी शुरू। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि दर्शन सेवा योजना धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। उप मुख्यमंत्री नालागढ़ की किरपालपुर पंचायत में 4 दिवसीय पीरस्थान लोहड़ी सभ्याचारक मेले की सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ करने के बाद उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीरस्थान लोहड़ी सभ्याचारक मेला समूचे क्षेत्र में विशेष पहचान रखता है। इस मेले की परंपरा का इतिहास लगभग 300 वर्ष पुराना है। अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखना हम सभी का कर्तव्य है। शिमला के टूटीकंडी में 23 वर्षीय युवक ने उठाया खौफनाक कदम, परिजनों के उड़े होश। शिमला शहर के बालूगंज थाना क्षेत्र में 23 वर्षीय एक युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी है। युवक का शव घर से कुछ दूरी पर पेड़ पर लटका हुआ मिला है। शव की शिनाख्त रोहित गिल पुत्र हंसराज गिल निवासी टूटीकंडी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार युवक रात्रि में घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उससे मोबाइल पर संपर्क साधा। युवक परिजनों को यह कहकर गया था कि वो लाल पानी से घर आ रहा है, लेकिन देर रात जब वो घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसकी तलाश में जुट गए और उसके मोबाइल पर लगातार फ़ोन करते रहे। वहीं रात्रि करीब 11 बजे घर के समीप जंगल में पेड़ के पास मोबाइल की रिंगटोन की आवाज़ सुनाई दी। जब परिजन वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि युवक पेड़ से लगाए फंदे पर लटका हुआ है। यह देखकर उनके होश उड़ गए। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को फंदे से उतारकर IGMC पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजीव बिंदल बोले, लोकसभा चुनाव में कौन होगा कैंडिडेट, हाईकमान करेगा फैसला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि लोकसभा चुनावों में भाजपा के चेहरे कौन होंगे, इसका फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। ऊना में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय संगठनात्मक सम्मेलन के आखिरी दिन मीडिया से बातचीत करते हुए बिंदल ने कहा कि उनके समक्ष इस समय मोदी सबसे बड़ा चेहरा है और लोगों की वो पहली पसंद है। बिंदल ने कहा कि भाजपा ने अपने चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया है। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने लोगों को बरगलाया था, झूठी गारंटियां दी थी, जिनके भ्रमजाल में फंसकर विधानसभा के चुनाव नतीजे बदल गए थे। अब कांग्रेस सरकार की असलियत सभी के सामने है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर प्रदेश में ड्रग्स माफिया और महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं। कहा, 13 महीने की सरकार के दौरान पिछले कई वर्षों के मुकाबले अधिक नशे के मामले सामने आए हैं। प्रदेश सरकार का यही एकमात्र व्यवस्था परिवर्तन है। अंतिम मेरिट सूची जारी होने से पहले कैटेगरी सब कैटेगरी में होगा बदलाव।
अंतिम मेरिट सूची जारी होने से पहले ही कैटेगरी सब कैटेगरी में बदलाव किया जा सकता है। उसके उपरांत छात्रवृत्ति के लाभ हेतु किसी भी परीक्षार्थी की कैटेगरी सब कैटेगरी में कोई बदलाव शुद्धि नहीं की जा सकती। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने संदर्भ में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, उच्च विद्यालय व संबद्धता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्य व मुख्य अध्यापकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल में जल्द भरे जाएंगे आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों व योगा गाइड के रिक्त पद। हिमाचल में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों व योगा गाइड के रिक्त पदों पर शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी ताकि प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिल सके। पिछले कल आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने आयुष विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं अन्य गतिविधियों की विस्तृत तौर पर समीक्षा की। उन्होंने विभाग में रिक्त पदों को भरने के दृष्टिगत आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 140 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुर्वेदिक संस्थानों, विशेष तौर पर न्यूनतम ओपीडी वाले संस्थानों के युक्तिकरण के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक संस्थानों के निर्माण एवं स्तरोन्नत कार्य भी समयबद्ध पूर्ण किया जाना चाहिए। एचपीयू में कम आवेदन वाले डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सेज होंगे बंद। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू में कम आवेदन वाले डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सेज को बंद किया जाएगा। इसको लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसे कोर्सेज की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। इसके लिए सभी विभागों को ऐसे कोर्सेज की जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी आने के बाद इन कोर्सेज को बंद करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और इस प्रस्ताव को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ईसी के समक्ष भी रखा जाएगा। इन कोर्सेज के स्थान पर विश्वविद्यालय प्रशासन एड ऑन कोर्सेज शुरू करेगा। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस ने झूठ की बुनियाद पर बनाई सरकार, अब नहीं चलेगा सिक्का। भाजपा का 3 दिवसीय राज्य स्तरीय संगठनात्मक बैठकों का सिलसिला पिछले कल संपन्न हुआ। आखिरी दिन पूर्व सीएम एवं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर तथा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल मौजूद रहे। भाजपा के सभी 7 मोर्चों के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई, जिसके अलग अलग सत्रों को पूर्व सीएम एवं पार्टी अध्यक्ष ने संबोधित किया। पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए सभी चुनाव प्रचार अभियान का हिस्सा बने। प्रदेश में कांग्रेस झूठ की बुनियाद पर सरकार बनाने में कामयाब हुई, लेकिन अब उनका सिक्का नहीं चलेगा। लोग मोदी को फिर से पीएम देखना चाहते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में उन्होंने कहा कि 500 वर्ष से अनेक पीढ़ियों के साहस, तप, त्याग और बलिदान के चलते अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। एसएमसी शिक्षकों की सरकार को चेतावनी, बोले रेगुलर नहीं किया तो इस दिन से करेंगे क्रमिक अनशन। एसएमसी शिक्षकों ने 26 जनवरी से क्रमिक अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। शिक्षकों ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार 25 जनवरी तक एसएमसी शिक्षकों को रेगुलर नहीं करती है तो ऐसे में शिक्षक कक्षाओं का बहिष्कार कर शिमला में सरकार के खिलाफ परिवार सहित आंदोलन करेंगे। शिक्षक पीटीए, पैरा व पैट अध्यापकों की तर्ज पर उन्हें भी रेगुलर करने की मांग कर रहे हैं। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में एसएमसी टीचर यूनियन के प्रवक्ता निर्मल ठाकुर ने कहा कि एसएमसी शिक्षक सभी योग्यताओं को पूरा करते हैं, बावजूद इसके सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।